हेलो फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर्फ इस बात पे मारा था कि मेरा बच्चा जो था वो हाफ पैंट पहन रहा था। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जब पुलिस थाना कोर्ट कचहरी सब होने लगा, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तब कहीं ना कहीं मुझको लगा कि ये सब से कोई फ़ायदा नहीं है और मेरे बच्चे का करियर ख़राब हो जाएगा। तो सबने हालांकि कहा था कि खर्च बंधेगा, 1000 रुपये हफ्ता वो महीना वो देगा। तो 2 महीना उसने मुझे मनी ऑर्डर से पैसा भेजा। सारे बड़े पंचायत के लोग बैठे, पुलिस स्टेशन में भी हुआ कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, आप लोग आपस में फैमिली है आपकी, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, हस्बैंड वाइफ का मैटर है। तो कॉम्प्रोमाइज़ में यही हुआ कि जब तक वो अपना दिमाग का इलाज नहीं कराता, क्योंकि वो नंगा तो हो ही गया था, प्लस उसने मेरे कपड़े भी फाड़े थे। तो ये सब हरकतों के बाद सब बड़े बूढ़ों ने तय किया कि जब तक कि वो सुधर नहीं जाता है तब तक कि वो दोनों बच्चों का खर्च देगा। तो वो 1000 रुपये महीना देता था। तो उस पर खैर मेरे बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया था कि 1000 रुपये में क्या होता है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद बच्ची छोटी थी 2-3 महीने की, उसका डाइपर है, उसका दूध दवा दर्द। खैर सब ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, 1000 रुपये महीना, वो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो आप यकीन नहीं जानेंगे कि वो पैसा वो मुझे 2 महीना उसने मनी ऑर्डर से भेजा। फिर जनवरी आ गया तो मुझे लगा कि जनवरी में एडमिशन्स होते थे, तो हमको लगा कि ये सब चक्कर में अगर हम रहेंगे तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बेटा 3 साल का हो गया था। तो मैंने कहा कि मैं एक दिन रात में उठी और चुपके से मैंने रिक्शा किया, अपने दोनों बच्चे लिए और जाके उसके घर चली गई। अल्लाह जाने क्या था कि उस बंदे को मैं छोड़ नहीं पाती थी। तो उसके घर गए, हमने कहा हमें यहाँ रहना है और अब हम नहीं जाएंगे। हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ लेटर था, अभी भी वो है, वो पुलिस थाने का साइन किया हुआ सब कुछ था। मैं किसी को नहीं बताई, मैं वापस उसके घर आ गई। खैर रहे, हालात तो नहीं सुधरे थे ना, उसका रवैया बदला था, गाली गलौज गुस्सा गर्मी चलता रहा। फिर हम लोग एडमिशन कराया, उसका बेटे का स्कूल में एडमिशन कराया। तो उसके बाद एडमिशन के बाद उसका क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए थे, मगर वो स्कूल में ऐसा हुआ कि भाई जब तक बच्चों की आदत डाली जाए प्रिपरेटरी क्लासेस के लिए, वो लोग ने मार्च के लास्ट में बेटे को बोला कि आप भेज दिया करिए बच्चे को, 1-1.5 घंटा हम लोग आदत डालेंगे, कुछ गेम्स वगैरह खिलाएंगे। तो उस वक्त उसका यूनिफॉर्म भी नहीं आया था, तो डेली कैजुअल्स में जाता था। तो जाहिर सी बात है बहुत परेशानी झेलती थी, वो कपड़े नहीं बनवाता था हम लोग के बच्चों के। नाना नानी पे ही बच्चे डिपेंड थे, मेरा भी सारा खर्च मेरे घर वाले उठाते थे। तो बच्चों के पास मेरे बहुत गिने चुने कपड़े थे। आप यकीन नहीं जानेंगे, मेरे बेटे के पास सिर्फ एक फुल पैंट जीन्स थी और एक हाफ पैंट का ड्रेस था। तो जब एक दिन हम लोग संडे का दिन था, हम अपने मायके गए, तो बेटा वही जीन्स पहन के गया, पूरा दिन खेला वेला, रुका। शाम में रात में जब हम लोग लौट के आए तो हम सो गए। सुबह उठ के स्कूल जाने लगा तो मैंने उसको एक हाफ पैंट वाला जो ड्रेस था, नया ड्रेस था, वो दिया, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं मिली थी। तो बेटे को जब मैंने वो ड्रेस दिया और मैं नाश्ता बनाने लगी बेटे को स्कूल ले जाने के लिए, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता वाश्ता बनाने लगी। तो बेटा जब हाफ पैंट पहन के आया तो एसी चला था रूम में, तो वो उसके रोए खड़े हो गए थे, हाफ पैंट पहने हुए था। आप सोचिए ना, मार्च का लास्ट है, बल्कि अप्रैल 1-2 अप्रैल को उसका एडमिशन हुआ था। तो मेहताब मेरा हस्बैंड बोला कि इसको ठंड लग रही, इसको फुल पैंट पहना दो। तो उसने कहा पा, पा बोलता था बच्चा मेरा, पा वो पैंट ना नन्ना के घर गए थे, थोड़ी गंदी हो गई। डरता बहुत था वो, हम क्योंकि गाली गलौज देखता था, मारपीट देखता था, गुस्सा देखता था। तो उसने कहा कि पा पैंट गंदी हो गई, ये नन्ना के घर गए थे और ये न्यू ड्रेस है, बच्चों को होता है ना नया ड्रेस पहन के जाए, ये न्यू ड्रेस है और हम यही पहन के जाएंगे। तो हम बोले कि पा बोल रहे हैं तो बेटा पैंट पहन लो, क्योंकि हमको पता था गुस्सा उसका कैसा है, सामान फेंक देना सड़क पे, गाली गलौज देना, जो इंसान नंगा हो सकता है वो किस हद तक जा सकता है। तो हम नहीं चाहते थे मेरे बच्चे को कुछ भी उसका इंप्रेशन ख़राब मिले बाप की वो। तो खैर, तो हमने कहा बेटा जाओ पैंट पहले, बोला मम्मा वो पूरा गंदा हो गया पैंट। तो इतना बोलना था, मेहताब शुरू हो गया। उसने छूटते मेरे बेटे को माँ की गाली दी, तेरी माँ की, तेरी बहन की साले, ऐसा साले, इतनी गंदी गंदी गाली, इतनी गंदी गंदी गाली। तो हमने कहा ये तो देखो बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चे अक्सर रो के जाते हैं, करके जाते हैं, ये तो बच्चा सुकून से जा रहा है। और अगर उसका नहीं माना तो वैसे भी अप्रैल का महीना है, बाहर निकलेगा, थोड़ी मौसम ठीक हो जाएगा, तो ना नहीं ठंड हो रही है, इतना कहना था। गालियाँ पलट के मेरे ऊपर आने लगी, खूब गंदी गंदी गाली। तो मेरी सास थी, उनका ये रोल था, वो चिल्ला के बोली तू क्यों नसीहत करता है, तेरी औलाद थोड़ी ना है, तू जानता नहीं ना वो पाल रही है, उसकी औलाद है, तो ये 2 साल बाद अब आई है, 3 साल बाद, और तू क्यों बाप बनना चाहता है, तेरी कोई औकात है, तू कुत्ते की तरह नज़र से देखती है वो। जब वो ये सब बोली तो हम बोले अम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं।
और हमको सब लोग बोलते थे कि तुम्हारी सास करवा रही है, हम कभी यकीन नहीं जानते थे। और आप ऐसे क्यों बोले? आप उनको समझाइए ना, यहाँ हम गलत हो तो उनको समझाइए। आप ये क्यों बोल रही कुत्ते की नज़र से देखती है, तुम्हारा बेटा नहीं ना वो पाल रही है। बस हम इतना बोले, मेहताब का उस समय मेरी माँ को जवाब कैसे दिया। आप यकीन नहीं जानेंगे, उसने मेरे ऐसा घूंसा मारा, ये आज तक मेरे निशान है, और यहाँ से भलबल भलबल खून बहने लगा। हमको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मेहताब इससे पहले मारने के अटेम्प्ट्स तो बहुत किए थे, कभी मारा नहीं था। फर्स्ट टाइम उसने मुझे इतनी बुरी मार मारी। और ये मेरी हड्डी ना, ये ऐसे करके ये निकल आई थी कोना ऐसे। और फोटोग्राफ्स हैं मेरे, आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा, ये ऐसे करके यहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, पूरा काला पड़ गया था। पता नहीं अल्लाह जाने, मारा उसने यहाँ था, एक घुसा यहाँ मारा, तो ये पूरा मुंह सूज गया था, ये सब पूरा अलग सा। और ये कान कट गया, और इसका जो कान में हम सोने का टॉप्स पहने तो वो जाके गिर गया। बेटा मेरा देख के रोने लगा। जब इन लोग ने देखा खून बह रहा है तो मेरी सास जल्दी से पानी की बोतल लाई, और वो खून बहाने लगी, और बोली देखना ये नौटंकी करेगी बेहोश हो जाएगी। तो जब खून देखा तो हम, जाहिर सी बात है इंसान है, रोने लगे। हमने कहा हमको अपने घर जाना है, हमको मेरे घर पहुँचाओ, तुमने मेरा खून निकाल लिया, तुमने हमको मारा। और वो पता नहीं किस जुनून में था, आप यकीन नहीं जानेंगे, वो घूंसे मेरे चेहरे पे पड़ रहे थे, और मेरा पूरा चेहरा, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो ये लोग डर गए कि खून निकल रहा है, जल्दी से ये लोग जाके ना नीचे का गेट बंद कराए ताकि कोई ऊपर ना जाए। बेटा मेरा रो रहा था कि मेरी माँ को छोड़ दो, हम स्कूल में फुल पैंट पहन के चले जाएंगे, प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो। मगर खैर वो मार थी कि अल्लाह जाने क्या था, मगर उसके बावजूद आप यकीन नहीं जानेंगे, मैंने 6 साल और ये रिश्ता निभाया। और ये सब भी शायद मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता था। हम पता नहीं उस इंसान से मेरा दिल क्यों लगा था, क्यों उससे मोहब्बत थी। कुछ अच्छा नहीं करता था, 10 रुपए मांगो तो फ्लश कर देता था, सिलेंडर उठा लेता था मारने के लिए, गाली हर वक्त देता था, कोई खर्च नहीं उठाता था। ईद बकरीद कपड़ा लत्ता कुछ किसी चीज़ से नहीं मतलब था। बस हाँ, इस बार ये हुआ था कि 2 महीने मैं रही थी उसके घर। और 2 महीने बाद जाहिर सी बात है, जब इतना सब हुआ तो मैं बेहोश भी हो गई, और ये लोग डर भी गए। तो इन लोगों ने मेरा फ़ोन छीन लिया कि कहीं मेरे घर वालों को खबर ना लग जाए। मगर शायद अल्लाह ताला को बताना था, आगे चल के मेरे घर वालों को भी पता चला, और फिर वही सिलसिला शुरू हुआ कि मैं 4 साल के लिए फिर अपने मायके में रुक गई।